नमस्कार। तो आप लोग जानने को उत्सुक होंगे कि कमलनाथ जी आखिर गए बीजेपी में कि नहीं गए। मेरा ऐसा अनुमान है और ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने नेगोशिएशन तो बहुत किया। 2-3 महीने से वो कुलबुला रहे थे। उसके कई कारण हैं। एक तो उनकी अपनी बहुत सी जो कंपनीज हैं, मोज़र बायर से लेकर जितने भी उनके बिजनेसेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और होटल के, वो सब ईडी और आईटी वगैरह के दबाव में हैं। पहले भी 2018 में 19 में भी उनके यहाँ रेड्स हो चुकी हैं। उनके भतीजे अभी भी ईडी की गिरफ्त में हैं और नकुल पर भी प्रेशर बन रहा था। अब एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के हाथ में है, यानी कमलनाथ जी के हाथ में है। 40-50 साल से वो वहाँ पे सांसद हैं। वो और पहले बीच में एक बार उनकी वाइफ भी रह चुकी हैं और एक बार अब ये नकुलनाथ रह चुके हैं। तो उनके सामने एक धर्म संकट था, या तो कांग्रेस में अपनी लॉयल्टी निभाएं 50 साल की और इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में अपने आप को स्थापित रखें, या अपना धंधा बचाएं और भाजपा के साथ जाएं। तो कमलनाथ जी प्योर बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स भी उनके लिए एक धंधा रहा है। तो उन्होंने हो सकता है इसको बचाने के लिए, और इस वक्त और कुछ दिख भी नहीं रहा है, 77 साल के वो हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट उनकी है नहीं, सेंटर में आने के आसार भी नहीं दिख रहे। तो क्या करें? नकुलनाथ को अपने जाने के पहले उन्हें एस्टेब्लिश करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने नेगोशिएशन या जो मोल भाव जिसे हम कहते हैं भाजपा से शुरू किया होगा। भाजपा उन्हें क्यों लेना चाहेगी? इसलिए कि एक, छिंदवाड़ा इलाका छूट गया है, चलो उसे भी कब्जे में लिया जाए। दूसरा, अगर कमलनाथ जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए मनोबल तोड़ने वाली बात होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का मानना है ये दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है। दूसरा, मेरा अनुमान ये भी है कि उनके नेगोशिएशन हुए, लेकिन बात कहीं पर अटक रही है या अटक गई है। अटक रही इसलिए है क्योंकि हो सकता है आज के कुछ समय बाद वो फिर ये कोशिश करें। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद करें, हो सकता है कि वर्ष के अंत में करें, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी। अब भाजपा ने अभी तक उनके आने या नहीं आने पर कोई कमेंट नहीं किया था। 2 महीने से ये चर्चा चल रही थी, कम से कम 1-1.5 महीने से तो पब्लिक में ही हो रही थी। क्यों नहीं किया था? ये उन्हें उम्मीद थी कि ये जल्दी से जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, बहुत जल्दी कमलनाथ जी अपना मन बना लेंगे और चले आएंगे। लेकिन कल एक नया राग शुरू किया भाजपाइयों ने, जब ये तय हो गया कि शायद कमलनाथ जी नहीं आ रहे हैं। उनकी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि उनकी चर्चा हो गई राहुल गांधी से और सोनिया जी से और तमाम। तब एक नया राग शुरू किया भाजपाइयों ने कि भाई वो तो सिख राइट एक्यूज्ड हैं, हम उनके साथ नहीं कोई संबंध रखना चाहते। अब ये चर्चा 1.5 महीने तक नहीं हुई, तब वो सिख राइट एक्यूज नहीं थे। अब वो अचानक सिख राइट एक्यूज हो गए। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उधर सिख फार्मर जो हैं, सिख किसान जो हैं, वो दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं। तो जो ये एक बहुत गलत समय हो सकता था, हो सकता है कि अगर आप कमलनाथ को इस वक्त भाजपा में लेंगे तो सिख वैसे भी आपसे नाराज हैं और उनको जलाने जैसी बात होगी। ये सोचकर शायद भाजपा ने उनको अभी ठहरने के लिए कह दिया है, या उनकी जो बातचीत हुई है गांधी परिवार से उसको हम सही मान लें। और एक बात जो फैलाई जा रही है वो ये है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय प्रमुख माने जा रहे हैं, उन्होंने इनका रास्ता ब्लॉक किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो किसी के आने या जाने पर कोई भी रोक लगा सकें बिना श्री अमित शाह या नड्डा जी या मोदी जी स्वयं के कहे। तो ऊपर से तो कोई ऐसी कहानी आई नहीं है, नीचे ये भले अपनी कहानी गढ़ते रहें। अब आगे क्या होगा?
आगे यही होगा कि इस वक्त तो कमलनाथ जी के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। उनका बेटा जा सकता है नकुलनाथ भाजपा में, क्योंकि उसे अपनी सीट बचानी है, और आगे शायद श्री कमलनाथ जी स्वयं कभी ये कबड्डी फिर से खेलें। तब तक हम देखते हैं क्या होता है। याद रखें कि सबसे पहले ये खबर कमलनाथ जी के पलटी मारने की हमने चलाई थी करीब 4.5 हफ्ता पहले। ऐसी ताज़ा खबर, लेटेस्ट खबर उड़ती उड़ती आ रही है कि कांग्रेस के 5वें चीफ मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर पहले ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी, ये 5वें होंगे जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और ये कौन है? ये है श्री कमलनाथ, जो 15 महीने चीफ मिनिस्टर रहे थे मध्य प्रदेश के। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।